नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। 28.26 का स्टॉक है और 3% की गिरावट यहां पर फ्राइडे के दिन में देखने को मिली थी। वीकेंड्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका। कल से बाजार में किस तरह की रैली आने वाली है, किस तरह से यहां पर आपको मार्केट को लेकर के रिएक्ट करना है, क्योंकि खबरें जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज के फेवर में बहुत ज्यादा है। 119 मिलियन शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए थे और मात्र 3% की गिरावट थी, जब मार्केट आपका काफी वॉलेटाइल था। बात करेंगे इस वीडियो में क्या है वो खबरें और किस तरह से आपको उन खबरों को लेकर के रिएक्ट करना है। क्या आलोक इंडस्ट्रीज आपको इस हफ्ते में एक अच्छा खासा अप मूव देता हुआ दिखाई दे सकेगा या फिर दोबारा से गिरावट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। यहाँ पे बाजार का अगर एक रिकैप करें तो लास्ट वीक में भी अगर आप देखिए या फ्राइडे को भी अगर आप बात करें तो बाजार एक सिंपल फ्लैट मार्केट रहा था। जेरोम पवेल साहब की स्पीच थी वो खत्म हो चुकी है। अभी के लिए मार्केट में एक अप ट्रेंडिंग मार्केट आपका बन चुका है। ग्लोबल मार्केट अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो काफी पॉजिटिव रहे थे। अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक हो गया, एसएनपी हो गया, वहां पर एक एक परसेंट के करीब की रैली भी रही थी। यूरोपियन बाजारों में भी अगर आप बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी रैली के बाद बाजार बंद हुए थे। तो ओवरऑल अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो मार्केट आपका बहुत ही पॉजिटिव नोट पे, ग्लोबल मार्केट एटलीस्ट आपका बहुत ही पॉजिटिव नोट पे काम कर रहा है। ऐसे में भारतीय बाजार भी उसको फॉलो अप करता हुआ देखने को मिल सकता है इस हफ्ते में एटलीस्ट आपका, क्योंकि कोई भी बड़ी नेगेटिव खबर नहीं है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो मोदी जी यूक्रेन गए हुए हैं, तो वहां से डिफेंस को लेकर के चर्चा तेज है कि ऑब्वियस सी बात है अगर वहां पर युद्ध हो रहा है और ऐसे में सभी कंट्रीज वहां पर फायदा उठाना चाह रही है। इवन यूएसए ने अपना बहुत बड़ा डिफेंस का जो उनके पास इन्वेंट्री रखी हुई थी वो वहां पर ऑफलोड की है। वही चीज यहाँ पर भी अनुमान लगाई जा रही है कि शायद हो सकता है क्योंकि वहां पर गए हैं तो डिफेंस की कई सारी डील हो सकता है हमारे फेवर में आया और उससे डिफेंस के सेक्टर्स पर काफी फायदा हो सकता है। दूसरी चीज, क्योंकि टेक्सटाइल को लेकर के भी इंडिया काफी आगे रहता है और आलोक इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। रिलायंस का बहुत बड़ा स्टेक है इस कंपनी में, तो उसको लेकर के भी एक बड़ी बात कही जा रही है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे ना तो टेक्सटाइल का भी हमारा बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल की अगर आप बात करें तो वो एक नया वेन्यू भी बन चुका है हमारे लिए और यही कारण है कि उसको लेकर के भी कई सारी डील्स की बातचीत हो रही है कि हो सकता है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी एक बड़ी डील आती हुई देखने को मिले। तो उसके लिहाज से भी देखेंगे तो ओवरऑल भी अगर आप बात करें तो अगर हमारा एक्सपोर्ट वैसे भी बढ़ता है, किसी दूसरे क्षेत्र में भी व्यवसाय बढ़ेगा तो जो छोटी मोटी कंपनीज है उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होगा ही होगा। अब बात करें कि आलोक इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि खबर यहाँ पर भी तेज है। कैश मार्केट आलोक इंडस्ट्रीज रेडी टू मूव, रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव। ये मनी कंट्रोल कंट्रीब्यूटर की खबर है अगस्त 22 2024 की 6 बजे के बाद की है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बात लगातार जारी है। मैं यहाँ पर आपको इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट बहुत ठीक हो चुका है पहले के मुकाबले। और ऐसा नहीं है क्योंकि अगर 3% की गिरावट आप देख रहे हैं आज तो लगातार गिरावट ही रही है। एक बात आपको समझना पड़ेगा, स्टॉक जो है वो रोज रोज नहीं चलेगा। स्टॉक क्या करता है, स्टॉक एक दिन दो दिन चलता है हफ्ते में या महीने में, मुश्किल से महीने में जब भी वो चलेगा तो इसी तरह के मूव आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक हफ्ते का मूव है, ठीक है। उसके बाद ये मूव रहा आपका एक हफ्ते का, उसके बाद ये लगातार स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन की फेज में है और इसी की बात यहाँ पर हो रही है कि स्टॉक का जो कंसोलिडेशन का फेज था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब यहाँ से एक अच्छी रैली की शुरुआत आपको बाजार में कम से कम आलोक इंडस्ट्रीज में होते हुए देखने को मिल जाएगी। बाजार कंसोलिडेशन का फेज खत्म कर चुका है। आलोक इंडस्ट्रीज के केस में अगर आप बात करें तो मैं एक चैनल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उस चैनल को अगर आप देखेंगे तो चैनल ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब ये चैनल ब्रेकआउट होगा आपका तो उसके बाद एक अच्छी रैली की शुरुआत आपको अपर एंड पर, मतलब ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ पैटर्न आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एक अपर एंड का जो रेजिस्टेंस है वो दैट इज अराउंड 29.78 के करीब का, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होगा तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, तब एक खरीदारी वाला बाजार आपको मिलेगा जब 29 रुपए 78 पैसे या फिर 29 रुपए 30 पैसे के आसपास या 30 रुपए मान लीजिए आप कि 30 रुपीज के आसपास जब ब्रेकआउट होगा, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको बेहतर दिखाई देगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक बार यहाँ पर ट्राई कर चुका स्टॉक आपका, एक बार यहाँ पर भी काफी टाइम रुका था और उसके बाद दोबारा से हिट होकर के नीचे आया, दोबारा से इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट होगा और मैकडी भी अगर आप देखें, मैकडी भी बहुत अच्छा तैयार है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है और उसी का नतीजा है कि बाजार में इस स्टॉक को लेकर के इस तरह की खबरें आना तेज हो चुकी हैं कि कैश मार्केट में अब यहाँ से आलोक इंडस्ट्रीज में तो कम से कम आपको एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई देखने को मिल जाएगी।
रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया आपको कि भैया 30 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस आप फेस कर रहा है स्टॉक आपका। 30 रुपीज का जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो उसके बाद आपको अराउंड जो आपका पहला टारगेट होगा दैट इज अराउंड 33-34 रुपीज के आसपास का। या फिर अगर थोड़ा सा और थोड़ा सा रिस्की प्ले करना चाहे तो 35 रुपीज तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। बट हाँ 40 रुपीज का आपका सेकंड टारगेट यहाँ पर आपको लेकर के चलना है। टोटली लुकिंग बाय द चार्ट्स, अगर आप चार्ट्स की बात करें तो चार्ट आपको ये इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है। जो रेजिस्टेंस है आपका दैट इज अराउंड 30 रुपीज के आसपास का, एंड उसके ऊपर जाते हैं आप तो 33.46 जैसा पिवट आपका एक पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि पहला टारगेट मिलेगा, और दूसरा आपको 38 रुपीज के आसपास का टारगेट मिलेगा। लोअर एंड पर अगर आप सपोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं 25.5 के आसपास का सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगातार वहीं पर आकर के रुकता है। मैं थोड़ा सा इसको अगर आप बात करें, जूम करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लोअर एंड पर आप देखेंगे गिरावट हुई, यहाँ पर आकर के रुका, गिरावट हुई, दोबारा से यहाँ पर आकर के एक अच्छा सपोर्ट मिला, गिरावट हुई, यहाँ पर आकर के दोबारा से सपोर्ट मिला। तो सपोर्ट के लिए भी स्टॉक आपका अच्छा काम कर रहा है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग जरूर हुई पिछले दिनों को लेकर के, लेकिन अभी के लिए स्टॉक जो है आपका वो दोबारा से एक अच्छी रैली की शुरुआत करता हुआ देखने को मिल जाएगा। खबरें अच्छी है, बाजार अच्छा है। बाजार में अगर सपोर्टिंग चीजें देखें, जो आपका ग्लोबल मार्केट हो गया या नेगेटिव डेटा हो गया, वहां से भी अच्छी खबरें आ रही है। अगर बाजार आपका पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, अगर क्या वो करेगा ही, क्योंकि मार्केट जिस तरह से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करेगा उसी हिसाब से अपना मार्केट भी करने वाला है। तो ऐसे में आलोक इंडस्ट्री में एक ठीक ठाक रैली की उम्मीद आपको यहाँ पर करनी चाहिए। बाकी रही जैसे देखिए अगर अदर चीजों की अगर आप बात करें ना, तो मेरे लिए आलोक इंडस्ट्री इतना फेवरेबल कंपनी नहीं रही है। रीजन बीइंग कि अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो फंडामेंटल्स थोड़े से खराब है। अगर आप बात करें कि रेवेन्यू के तौर पे, रेवेन्यूज का इस क्वार्टर में तो कम से कम आया है। ईयर ऑन ईयर भले ही कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है यहाँ पे, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो थोड़ा सा कम रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की भी बात करें, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग है, आप सभी जानते हैं। बट लॉस जो है ना वो 29 करोड़ से बढ़ करके 2022 में, और वो अभी 197-200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि लॉस कम है, जून क्वार्टर से भी अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो भी कम है, और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपैरिजन करें तो भी इनका लॉस जो है वो कम हुआ। तो ये भी एक पॉजिटिव नोट पर आप इसको देख सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ करे, कंपनी अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करे, कंपनी का बिजनेस अच्छा हो रहा है, कैश फ्लो अच्छा आ रहा है। साथ में अगर आप बात करें कि इनका जो एक टेक्निकल पैटर्न है कि भाई कितना रिटर्न दिया है, तो कंपनी ने अब तक निराश भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते तो आपको निराश करती। एक साल में 61% के आसपास का रिटर्न आपको मिला है, 2 साल में 47-50% के आसपास का, 5 वर्षों में 966% के आसपास का रिटर्न आपको मिला, 966% के आसपास का, 3 सालों में 33% के आसपास का। तो कंपनी चली है, रुकी है, चली है, रुकी है, इस तरह से काम हुआ है। बट मुझे लगता है देखिए जिस तरह की कंपनी है अभी वीक है, और ऐसे में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वो आप तुक्के में निवेश करें कि चल गई तो चल गई, नहीं चली तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पर कंपनी इंप्रूवमेंट पर है, वेट करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर पैसा बनाना है तो। अब एक और अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि एफआईआई के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, नंबर ऑफ एफआईआई भी यहाँ पर 84 से बढ़ करके 85 हो चुके हैं। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर बढ़े हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको रिटेल के नंबर यहाँ पर दिखाता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर ने किस तरह से रिएक्ट किया है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के जो नंबर्स है वो लगातार कम हुए हैं। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि दिसंबर 2022 के बाद से ही रिटेल इन्वेस्टर ने 22.6% से कम करके अपनी जो होल्डिंग है 22.2% कम कर दी है। यही होता है जब रिटेल निवेशक बहुत लंबी उम्मीद लगा कर किसी भी स्टॉक में आते हैं और वो नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे उनकी जो होल्डिंग है वो कम होती है। वहीं पर एफआईआई एंटर होते हैं, एफपीआई एंटर होती है, म्यूचुअल फंड एंटर होते हैं, और वो स्टॉक दोबारा से आपको तेजी में देखने को मिल जाता है। तो किसी भी स्टॉक में हेविली ना तो निवेश करना है, ना तो उससे इस तरह से कट लेना है कि बाप तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। आपको एक मॉडरेट रास्ता देखना पड़ेगा कि क्या स्टॉक काम का है या नहीं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, टेक्निकल पैटर्न कैसा है, कब तक इसमें रुकना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले वही बात बोली है कि स्टॉक आपका पूरे साल नहीं चलेगा, महीने में 1 से 2 दिन चलेगा, पर वो 2 दिन भी आपको या 3 दिन भी आपको इतना अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा कि वो महीने भर के लिए पूरा करके जाएगा, फिर वो कंसोलिडेशन के फेज में चला जाएगा। या पूरा वीक का ही देख रहे हैं यहाँ पे, एक हफ्ते में ये यहाँ से लेकर के अराउंड आपका 20 रुपए के करीब में स्टॉक आपका था, और वो जा करके आपका अराउंड 30 रुपए के करीब में आपका बंद हुआ, ठीक है, एक ही हफ्ते में। वहां से फिर शुरू हुआ तो 38 के करीब तक भी गया था, फिर वहां से करेक्शन स्टार्ट हो गया, और अभी आप 3 से 6 महीने में आप इसी रेंज में स्टॉक को देख रहे हैं। तो ये चीज आपको देख करके चलना पड़ेगा। ये पूरी कहानी है आलोक इंडस्ट्रीज की। मुझे लगता है कि इस हफ्ते में एक ठीक ठाक रैली की उम्मीद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्लोबल मार्केट को देख करके, स्टॉक को देख करके, ट्रेजेक्टरी को देख करके। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ओवरऑल निवेश करना ना करना ये आपकी राय है। अपने निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो
सब्सक्राइब के भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।